इस चैप्टर में हमने ना 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है न्यूट्रिशन, सेकंड पढ़ना हमने ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन में प्लांट्स न्यूट्रिशन एंड एनिमल न्यूट्रिशन, 2 अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। थर्ड हमने पढ़ना है इसके अंदर रेस्पिरेशन। वैसे बुक के अकॉर्डिंग पहला न्यूट्रिशन है, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा, पहले न्यूट्रिशन पढ़ाऊँगा, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन। एंड जो फोर्थ प्रोसेस है वो है हमने पढ़ना है इसमें एक्सक्रीशन। तो हमें ये 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं इस चैप्टर में। वैसे आगे जो है बायो में और भी सारे चैप्टर्स हैं, जैसे देखते हैं ये फर्स्ट चैप्टर में तो यही आ जाएगा लाइफ प्रोसेस में ये 4। जो फिफ्थ आएगा हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 6 जो हमारे पास आएगा वो रिप्रोडक्शन आ जाएगा। तो सारे के सारे प्रोसेस हम इसमें पढ़ लेंगे यहाँ पे इस साल बायो में। पहले देखते हैं न्यूट्रिशन। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जो फूड ऑब्टेन करने का प्रोसेस होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। फूड को बॉडी के अंदर ले जाना और उसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। यानी कि जब हम बात करते हैं ना न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड प्लस डाइजेशन ऑफ फूड प्लस एब्जॉर्प्शन। एंड इसी में ना हम इजेशन भी लिख देते हैं, यानी कि सॉलिड जो फूड है उसे बॉडी से बाहर करना। इन सबको मिला के क्या कहलाता है, पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। पहले फूड बॉडी के अंदर जाएगा, फिर उसे डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होगा, एंड फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा बॉडी से बाहर चला जाएगा। पूरा न्यूट्रिशन में है, ठीक है। अब आता है न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रेंट्स यानी कि पोषक तत्व कहते हैं इसे हम। न्यूट्रेंट्स दोज कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल देयर बॉडी रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी को ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी को ना एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी की जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसे कौन पूरा कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। देखो अगर ये x किलो जूल पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो ये 2x किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करता है पर ग्राम। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी को डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, फैट। ये ध्यान रखना। यानी कि अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो उससे x किलो जूल अगर एनर्जी मिल रही है तो 1 ग्राम फैट से 2x किलो जूल एनर्जी मिलेगी, यानी कि डबल मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। विटामिन जो है हमारी बॉडी की मेंटेनेंस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। ऑफ बॉडी पार्ट्स। तुमने देखा होगा बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी विटामिन की कमी की वजह से क्या होता है, ख़राब होने लगते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए तो आईज़ में दिक्कत आ जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाए तो दांतों में दिक्कत आ जाती है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो बोन्स में दिक्कत आ जाती है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट एंड बॉडी की मेंटेनेंस, यानी कि छोटी मोटी जो चोट वगैरह लगती रहती है या कुछ बॉडी के अंदर कुछ इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसे हील अप करने में प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं बॉडी के मेंटेनेंस में रोल प्ले करते हैं, एंड ये भी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। वो जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो मिनरल्स की वजह से मेंटेन होता है। कहते हैं ना, कई बार कहते हैं किसी आदमी को केमिकल लोचा हो गया, यानी कि वो ढंग से सोच नहीं पा रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहा ढंग से, तो वो मिनरल्स की कमी की वजह से, ठीक। वाटर एंड रफेज। वाटर तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम रखने के लिए, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है,
ठीक है। तो वाटर के जो फंक्शन है वो हम कभी बाद में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एंड रफेज जो है एक्चुअल में बहुत सारे लोग इंक्लूड नहीं करते हैं न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि ये बॉडी को कुछ प्रोवाइड नहीं करता। ये क्या करता है, बस हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ करता है। क्या करेगा ये, क्लीन अप डाइजेस्टिव ट्रैक। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, देखो उसमें हर रोज़ हम खाना खाते हैं 3 टाइम, बीच में भी खा लेते हैं चुटर पुटर कुछ, तो उससे अब कोई बर्तन है, तुम उसमें डेली लेते हैं चाय पी रहे, तो उसके नीचे चाय जम जाती है, थोड़ी सी लग जाती, निशान पड़ जाते हैं। अब सोचो हम इस एलिमेंट्री कैनाल में डेली कुछ ना कुछ ठोसते हैं और फिर निकाल देते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी देर तक अंदर रहता है, तो कुछ तो निशान रह जाएंगे उसका, कुछ चीज़ तो जम जाएगी। तो उसे साफ़ करने का काम किसका होता है, रफेज का होता है। जो हमारे फूड में बल्की पार्ट होता है, जो भी हम सैलड वगैरह खाते हैं ना, वो सारा का सारा रफेज होता है। जो हम सैलड खाते हैं बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि उसके जो बल्की पार्टिकल्स हैं, या फिर फ्रूट जो है, कच्चे फ्रूट जो हम खाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ रखते हैं।